मैंने गिव अप कर दिया था, मैंने It's okay. Hey guys, welcome back to Siddhi Sage Show, where we dive into the stories of students who truly made it. Today's guest is not just a topper, but someone who cracked some of the toughest exams and still manages to keep the fun alive. So without further ado, let's begin. Tell your story fast forward this. School से लेके CA तक की आपकी जो भी जर्नी रही है, whether your biggest wins or your moments you are proud of. ठीक है। तो जो सेंट आर्चर स्कूल है उसमें सेकंड स्टैंडर्ड में थी, ठीक है। सेकंड स्टैंडर्ड में तो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। तो सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने अपना इंग्लिश का पेपर, मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। मैं सिर्फ MCQ तक के आ गई, तो मेरे 8 नंबर आए, ठीक है। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। फिर फिफ्थ में मेरे एक बार मैथ्स में बहुत क्लोज स्कोर आया था। फिर सिक्स में हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ पर सिक्स स्टैंडर्ड में जहाँ हम शिफ्ट हुए थे वहाँ मुझे एक टीचर मिली थी, ट्यूशन टीचर थी वो, बट शी वॉज वेरी नाइस। उन्होंने हमारा थोड़ा मैथ्स का डर निकाला क्या हुआ है, तो फिर हमने पढ़ाई करी। फिर उस साल थोड़ा 90% तक आए। फिर सेवन्थ में तो लगा नहीं और करते हैं, फिर और पढ़ाई करी, थोड़ा 92 93 पे आए। फिर एट्थ स्टैंडर्ड में जब पहली बार मेरा 95 आया था मैथ्स, हाँ नहीं टोटल एट्थ में जब मेरा फर्स्ट में 95% आया था मैथ्स में, मेरे ऑलमोस्ट हो गए थे 99 98 ऐसा कुछ मार्क्स। तो तब मुझे लगा यार मैथ्स तो इजी होती है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्यों डर रही हूँ मैं। उसको बस ये चाहिए कि आप रोज प्रैक्टिस कर लो। फिर 9th में आएगा संस्कृत आ गया, संस्कृत मेरा परिणाम। फिर 10th के मिड टर्म तक आ जाते मुझे लगा यार संस्कृत तो मैथ जैसे ही है, बस रोज करना। फिर 10th हो गया, 11th में आ गया, फिर कोविड आ गया। फिर उस साल कोई ट्यूशन वगैरह नहीं, मैं ये भी कॉमर्स लिया, मेरा सब्जेक्ट लिया। अब वो मैंने सिर्फ स्कूल के टीचर्स के भरोसे ऑनलाइन क्लासेस में पता ही कितना देखते, मैंने वो कर लिया। फिर वो परसेंटेज भी ठीक हो गया, बस हो गया, पास हो गए। फिर 12th में जब कोचिंग ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे उससे टच वुड भाई बहुत अच्छा टीचर, अब उनके थ्रू मैंने अकाउंट्स किया तो मतलब इवन तो मेरा बेस बिल्कुल सही अकाउंट्स अच्छा हो गया मेरा। फिर इको भी ठीक हो गया, वहाँ पे इको का भी ट्यूशन अकाउंट्स इको भी ठीक हो गया। फिर बाकी मैंने लास्ट के 3 महीने में थ्योरी के सब्जेक्ट्स को लेके लिटरली मम्मी बोलती थी घर में भूकंप आ रहा है, ऐसा लग रहा है, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ रही हूँ। फिर वो पढ़ करके कैसे कैसे फिर 12th की फिर मैं सोच रही थी मैं बीकॉम करने के लिए लगे महारानी थे, ठीक है अपन भी कर लेते हैं। फाउंडेशन में कोचिंग ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ रोज सुबह 7 बजे जाओ, फिर जाओ, फिर क्लासेस लो पूरा दिन, फिर घर आओ, फिर पढ़ो, क्योंकि उसमें मैथ्स था, मैंने 11th 12th में मैथ्स ले लिया। तो अब वो मुझे मैथ्स फिर से आ गया, मैथ्स कैसे करूँ अब मैं, क्योंकि 11th 12th का मैथ्स और 10th तक का मैथ्स बिल्कुल नहीं। हाँ तो और फिर वो सिखाते भी ट्रिक्स है कैलकुलेटर पे, लॉग, वो इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, पता नहीं क्या क्या। तो वो 3 चैप्टर तो मैंने किए ही नहीं। वो मैंने किए नहीं, इसके अलावा वाला सारा मैंने किया। मतलब मैं रोज मैथ्स करती थी, चाहे मैं बाकी कुछ पढ़ रही थी। फिर लास्ट के टाइम पे 2 महीना जो बचता था, उस टाइम में मैंने थ्योरी पढ़ना, ये मेरा यही रहेगा, थ्योरी में हमेशा लास्ट में करती हूँ, प्रैक्टिकल में शुरू से। तो फिर इंटर क्लियर हुआ मेरा अभी सितंबर 24 में हुआ। एक ग्रुप मेरा मई 24 में हो गया था, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप सितंबर में हुआ। फिर उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया, अब मैं प्रोजेक्ट से। So quite a journey. मतलब पहले average में topper पे, I thought आप बचपन से ही born to be a topper वाले सीन था। नहीं, I wish होता। नहीं यार, फिर पता है जब टॉपर हो जाता है ना, सिर पे बोझ हो जाता है कि करना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। Okay, next question. Did you ever feel pressure from your family or friends या कभी ऐसा हुआ कि यार हमेशा रिलेटिव्स इतना टोकते रहते तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा? ऐसा क्योंकि 12th तक आता है फिर मेरा अच्छा खासा कमबैक हो गया था, मुझे नहीं बोला गया, लेकिन प्रेशर नहीं मिला मुझे। पर जैसे मैंने बोला मुझे CA करना है, तो मेरे पापा बोल रहे थे क्यों कर रही है, क्या करेगी, MBA करो, सिंपल चलो आगे, इसमें CA में तुम्हें ऐसे धोएंगे नौकरों की तरह, तुम्हें वो क्यों करना है। तो कभी प्रेशर नहीं आया, मतलब अगर मैं CA पे गई थी तो वो मेरी ही चॉइस थी, और मैं उन्होंने मना भी कर तो हमारे फ्रेंड सपोर्टिव थे आप? फ्रेंड अच्छे हैं मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। Okay, moving on. How did you deal with
distractions, especially phone, social media, FOMO? मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं फ़ोन साइलेंट करूँगी, मैं हेडफोन लगाऊंगी, उसमें एक गाना जो मुझे पसंद आया उसको मैं लूप में चलाती थी। अब वो क्या होता था, मैं एक बार दो बार मैं उसको सुनूंगी, फिर वो मेरे सबकॉन्शियस पे चलने लगता है। उसके बाद में मेरे को अपने आप ही कंसंट्रेशन बिल्ड हो जाता है कि आप गाना सुन रहे हो, आपको आसपास की आवाज़ नहीं आएगी। फिर आप जब क्वेश्चंस करने लगोगे तो शुरू में एक दो बार हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। मुझे पता भी नहीं चलता था मेरे पीछे से लोग क्या कर रहे हैं, मेरी बहनें आके मेरे कान के पास पेड़ में चिल्ला के चली जा रही है, मुझे सुनी नहीं। तो बस गाना सुनो, फोन साइलेंट कर दो, तो उसमें पता नहीं पड़ेगा किसका मैसेज आ रहा है। So basically एक ही चीज को आप कंटिन्यू लूप पर सुनोगे तो आपको एक गाना लूप पे सुन, मैं एक गाना लूप पे सुनती थी, कभी कभी मैं बहुत सारे वाले भी सुन लेती थी, पर जनरली एक ही गाना होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि गाना सुनते हैं ना तो आसपास का आवाज नहीं आ रहा, एक पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन अपने आप हो जाए। Cool. So how do you really study? Like what was your schedule? आप कैसे चलते पढ़ते थे या फिर बैठे बैठे एक ही जगह मान में? अब दो सब्जेक्ट है, एक है प्रैक्टिकल एक थ्योरी। तो प्रैक्टिकल में तो मैंने गाना चलाओ बैठो। अगर थ्योरी होती है तो मैं अपनी बुक लेकर बाहर जाती, एक वाटर बॉटल इसमें कुछ खाली है, उसमें बैठ जाती हूँ। जब सुबह उठती हूँ जल्दी जल्दी बैठ जाती हूँ बुक लेकर, कभी कभी लेट भी जाती हूँ, ठीक है। वो बुक खोला, पहले तो मैं एक पैराग्राफ रीड करूँगी, फिर मैं उसको हिंदी में समझूंगी ये क्या है, फिर उसके बाद में मैं उसको लर्न लिटरली रख लेती हूँ, उसको रख के चिल्ला चिल्ला के रख लेती हूँ। अब वो क्या है, वो हॉल है या हमारा रूम है या मम्मी का रूम है। अब मम्मी और पापा को दोनों को हुआ इसका तो ना भूकंप आ जाएगा, क्योंकि मैं जमीन पे चिल्ला रही हूँ तो मेरे मुंह के सारे वाइब्रेशन जा रहे हैं। फिर जब मुझे नींद आने लग जाती थी तो मैं उठ जाती थी, फिर मैं वही बुक लेके उस हॉल में ही चल चलती तो पूरा पूरा घर जो है ना उसमें मेरी पढ़ाई दिखती है। इजी नहीं। Okay. Okay. Before we dive into the next question, let's just change it here for a bit. Let's go to a fun round question. And we bounce back just like you bounce back in your journey. Okay? So my first question is, your study session had a routine song, background song. What song would it be? And you have to sing it. So I think an apt description would be तमार वो जो गाना है स्कूटर हो गई है मूवी में, प्रेशर कुकर जैसे सर्दी बजाए ना सीटी जब तक बाहर रट्टा मार जरा जोर से पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार रट्टा मार। Okay, guys, I'm going to moving on. If your books could talk, what would they say about you? थोड़ा धीरे लिख। मेरी तो बहुत ही उल्टे खाती है, सालों साल चलने देखने होगी। Next question. What kind of topper were you when I didn't study at all? और वो जो 6 घंटे पढ़ के सबको बता दे कि मैंने पूरा पढ़ लिया और सबको एंजाइटी दे देता है। I didn't study at all. See guys, टॉपर ऐसे होते हैं। तो कभी टॉपर्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। Sure, उनके होमवर्क कॉपी करने के लिए नहीं, मैंने से कि हमने पढ़ा नहीं है तो वो तो ट्रस्ट नहीं करना। ऑफ कोर्स एग्जाम वाला दिन नहीं लेना चाहिए। Okay. Next question. Attacking feel हुआ पता मुझे इससे। Did you ever spend more time making a study schedule than the actual study? मैं क्या करती थी एग्जाम में, उस दिन एक पेपर लिखती थी, उसमें अपने सारे चैप्टर्स लिखती थी, फिर एक चैप्टर करती थी उसको ऐसे काट देती, फिर दूसरा चैप्टर करती थी फिर उसको ऐसे काट देती, फिर जब वो लिस्ट से छोटे हो जाते थे तो मुझे अच्छा लगता। मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया। So fun, like how much party satisfaction. मेरा Be honest, ever cried dramatically before the exam and you accidentally nailed it? मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या होता है। Sure, go ahead. मैं जहाँ भी जा रही हूँ, जब भी मैं कुछ भी करने जा रही हूँ, एग्जाम है, जॉब है, कुछ भी है, मैं रोए बिना नहीं जा सकती। और मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रेशर या एंजाइटी में रो रही हूँ, मेरे साथ कुछ हो जाता है और मैं रो देती हूँ। That is so mean. मैं रोती हूँ, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मैं चिल्लाने लग जाऊँगी। मैं रोने लग जाती हूँ और फिर वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी हो जाती है। एक टाइम से रोना मेरे लिए अच्छा है। Okay. ये हो जाता है। देखो तो छोड़ो। मम्मी कहती है तू रो के जाएगी ना, अब अच्छा होगा तेरा। तो वो रिचुअल हो गया आपका कि रो फिर जाओ। I'm expected to अभी रोएगी।
Alright, that was fun. You clearly passed the vibe check. हाँ. Now, let's shift the gear again. Earlier, I was about to ask you a question. And the question was there a moment where you felt like giving up? कि बस अब नहीं हो रहा मुझसे. I can't do this anymore. तो फाउंडेशन तक मेरा लाइफ ऐसे चला, सब किया, Full top. सब किया, मजा आया. इंटर में आ गए, अब वो सिलेबस दिख रहा है याद. अब तो लास्ट में पढ़ के नहीं हो सकता. रोज पढ़ना पड़ेगा. तो ठीक है कर रहे थे, बट जैसे उसमें सब्जेक्ट होते हैं काफी, तो टैक्स था एंड लॉ था एंड ऑडिट था. ये ऐसे सब्जेक्ट है अगर आप इनको रोज नहीं करोगे तो नहीं होगा. छुट्टी लेते जाते हैं से वापस पढ़ लेते. तो आपको मैंने पढ़ा नहीं, लास्ट में पढ़ूंगी. सितंबर आ गया, सितंबर में मेरे दादा हॉस्पिटलाइज हुए, तो कुछ तो हो गया एंड मतलब एकदम से ही फेल इन द बाथरूम. उनका स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत जोर से इंजरी हो गई, तो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए. फिर पूरा 1 महीना वो हॉस्पिटल में, घर का माहौल बहुत खराब हो. आई हैड टू शिफ्ट टू माय नानी प्लेस. फिर मैंने वहाँ से पढ़ा, नानी के घर पे, नानी के घर पे. तो ऊपर मुझे रूम तो दे दिया, बट मैं आधा दिमाग मेरा घर में है, किताब में मैं वहाँ जा रही हूँ, मिल रही हूँ, वीडियो कॉल कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, पढ़ाई नहीं हुई बेसिकली. और सी एग्जाम्स में लास्ट के दिनों में अगर आपने नहीं पढ़ा तो साल भर की मेहनत बेकार. आप तो सिंपल जनवरी अटेम्प्ट होगा. आई वाज गिविंग द नवंबर अटेम्प्ट, ठीक है, और अक्टूबर में दादू हॉस्पिटलाइज थे. तो 29 अक्टूबर को फिर वो चले गए. मेरा फर्स्ट एग्जाम था 2 नवंबर को. तो Devastating हाँ, होगा. तो मैं गई घर पे, मैं नाना वगैरह के साथ गई. वहाँ से फिर घर आए, तो मैंने उनको वेंटिलेटर वगैरह पे देखा, पूरा ऐसा. और वो मतलब वो थे ही नहीं वहाँ पे, डेडी थे. तो फिर अगले दिन घुमाए, फिर यहाँ पे आने की कोशिश करा. और वो 14 डेज में मैं वहाँ नहीं थी, मैं एग्जाम के लिए उधर थी नानी के घर. दे दिए एग्जाम्स, मतलब मैंने गिव अप कर दिया. मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसके लिए बहुत grateful हूँ. वो मुझे 4 बजे फोन कर करके उठाया कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले. तो Are you okay? It's okay. तो फिर मैंने पढ़ा. Your water. फिर ये 3 एग्जाम्स. फर्स्ट ग्रुप तक तो मेरा था कि यार कर लूँगी. सेकंड ग्रुप में आई गई, इसमें से हुआ, मुझे पता चल गया नहीं होगा. फिर एग्जाम्स हुए, फिर मैं वापस आई, तो फिर सारा घर का प्रोग्राम्स खत्म हो गए जो 14 डेज 13 डेज होते हैं. फिर घर आके उसके बाद रोना है. फिर जब रिजल्ट आ गया, कुछ ये नहीं तब और कि इससे अच्छा मैं वहाँ ही रह रही थी 14 डेज में. तो फिर उसी दिन रिजल्ट आया, उस दिन मैं घर आई. मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं घर आई वहाँ से शाम को. फिर वो क्लास में नहीं वहाँ पे पहुँची तो मौसी का कॉल था. वो वही मौसी है जो कि मतलब मुझे लगता था यार मेरी माँ जैसी, मेरी रियल मौसी है वो, ठीक है. तो मुझे लगता था बहुत अच्छी है मेरी माँ जैसी. वो फोन करके मेरा मजाक बना रही थी, हो गया क्लियर, नहीं हुआ क्लियर. हाँ, कह रही थी मैंने तो छेड़ने के लिए कॉल किया. एंड उससे मुझे बहुत बुरा लगा. मैंने कहा अब इनको तो बताना ही पड़ेगा कि ऐसे कैसे बोल सकती है. हाँ, मतलब इतना सेंसिटिव होना चाहिए आपको कि भाई उसने क्या कहाँ एग्जाम दिए थे उसने. और मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे गिर गए बाथरूम में, मतलब लगता नहीं है कि ऐसे गिर. तो फिर वो हो गया. तो वो फिर इंटर दिया मैंने, एक ग्रुप दिया एंड सेल्फ स्टडी से दिया. पहले मैंने कोचिंग से दिया था इंटर, उसके बाद मैंने कहा पढ़ तो लिए तो सेल्फ स्टडी से दे देते हैं. तो एक मैंने मई अटेम्प्ट दिया और एक मैंने सितंबर अटेम्प्ट दिया. तो जो मैंने मई अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया था. उसके लिए मैंने सिर्फ टैक्स की क्लासेस ऑनलाइन वाली खरीद ली. मैंने देख के उनसे करके दे दिया. फिर वो क्लियर हो गया, थोड़ा अच्छा लगा. फिर सितंबर का एग्जाम दिया, पहले नहीं होते थे, फिर अब 3 अटेम्प्ट हो गया. तो सितंबर का एग्जाम दिया, उसमें ग्रुप को क्लियर हुआ. फिर उस दिन मुझे रोना आ गया, ये हो गया. हाँ. That's such a powerful. और लोगों को लगता है कि सीए करना टफ है क्योंकि उसका नोट्स बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है. जो टफ होता है वो होता है कि वो जर्नी जो है ना वो बहुत टफ होती है, क्योंकि उसमें कुछ भी सिचुएशन आ जाए आपके लिए कोई नहीं रुकेगा. आपके लिए कोई भी नहीं रुकेगा.
मिथ ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा? द कोर्स इज इजी, डिसिप्लिन मांगता है, बट जर्नी इजी नहीं है, उसको करना इजी नहीं है। डेस्टिनेशन इजी है, बहुत जर्नी हाँ, मतलब स्टडी मटेरियल जो होता है ना, डजंट मैटर, वो इजी है, वो अगर आप रोज पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, किसी को भी आ जाएगा यार भी, मतलब अगर आप कोई चीज रोज पढ़ोगे तो आपको आएगी ही आएगी, बट उस जर्नी में रहना, वो प्रेशर के साथ रहना, दैट इज द रियल स्टडी। सो बहुत लोगों ने आपको देखा होगा ना, जब आपने सक्सीड करा, ऑब्वियसली आपके पूरे रिलेटिव्स को आपने बताया, हाँ, तब उन मौसी का क्या रिप्लाई? हाउ मैं शॉक्ड कह शी रही वाज? थी कि मैं तो कहा ही इसलिए था कि तू कर ले। ओके, वो ने आपको पेश हाँ, करा। अरे आई वांटेड, मतलब एक तरह से शायद वो मुझे ईगो हर्ट करना चाह रही थी कि अगर ये ऐसे होगा तो मोटिवेट नहीं कर लेगी, ठीक है, अब कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बट बुरा लगता ही है कि ऐसा। हाँ, उस टाइम पे ऑब्वियसली बुरा लगेगा। सो आपने जब वापस आप बाउंस बैक करा, आपने क्या स्ट्रैटेजी चेंज करी अपने पढ़ने के मेथड्स में? क्या हैक्स वगैरह यूज करे? जब मैं वापस पढ़ने बैठी थी पोस्ट डॉक्टरेट करने के बाद, क्योंकि जब आप वही सेम बुक्स को दोबारा लेके बैठे ना, वो अंडरलाइन होती है, सब लिखा हुआ है, इसको दोबारा पढ़ने बैठे नहीं। इनफैक्ट मैंने अपने पुराने नोट्स वगैरह सब हटा दिए, और टचवुड मेरे टाइम नई बुक भी आ गई, क्योंकि सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया। तो फिर मैंने इसको लिया, मैंने एकदम शुरू से पढ़ा अपने आप खुद से, तो मैंने सारे नोट्स को बनाए, जो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा कुछ सीखा, फिर पुराने वाली चीज़ों को मैंने टच नहीं किया, फ्रेश बुक लेके फ्रेश पढ़ा और फ्रेश करा उसको। तो शुरू में मैं 1 घंटा बैठती थी, 2 घंटा बैठती थी, ग्रेजुअली मैंने अपना टाइम इंक्रीज किया, फिर टाइम मैनेज होने लग गया, वैसे भी घर पे ही थे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, हो गया तो मैनेज। ओके, सो कोई स्टडी हैक जो आपने पर्टिकुलरली यूज करा हो, जैसे रट्टाफिकेशन कोई सब्जेक्ट्स में, या फिर पॉइंटर्स नोट करना? थ्योरी के लिए आपको रटना ही पड़ता है, सीए में तो थ्योरी के लिए आपको स्पेशली ऑडिट और लॉ के लिए रटना ही पड़ता है, क्योंकि वो एग्जामिनर जो है ना, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारे कीवर्ड्स हैं लिख के, अगर बच्चे ने वो लिखे हैं तो भी मार्क्स देने नहीं तो काट देंगे। हो सकता है उसने कोई दूसरी लैंग्वेज में वही बात लिखी हो तो भी मार्क्स नहीं देंगे। तो वो मेरे लिए, हाँ, तो वो मेरे लिए फायदा रहा, क्योंकि मैं पहले से रटी हुई थी, तो ऑडिट वाला वो ठीक है। फिर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके लिए अगेन क्लासेस ले रही हूँ, जब तो मैं कुछ सुन नहीं सकती, तब तो वहाँ बैठे क्लास में, उसके बाद मैं गाना चला के और अपना क्वेश्चन कर लेती थी। बट थोड़ा मैं क्या करती थी, अगर मैं रूम में बैठती हूँ तो मेरे से नहीं पढ़ाई जाती, तो मैं क्राउडेड में बैठी हूँ, जैसे हॉल है उसकी नजर के लिए मैं वहाँ बैठ रही हूँ, फिर पढ़ रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं। सो आपके लिए क्राउडेड चीज ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू प्राइवेट? क्राउडेड प्लेस था, क्योंकि नहीं था तो उसके बाद मैं मेरा कि मैं करूँगी। तो आप हर पॉइंट्स को हाईलाइट करते थे, या फिर जैसे कि ये पूरा है इसको रट्टाफिकेशन करना है? मैं देखो प्रैक्टिकल में अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं उसको स्टार मार्क कर देती थी, थ्योरी होता था तो उसमें मैं बुक को छोटा करती थी, जैसे कुछ फालतू लिखा है, जब मैं फर्स्ट रीडिंग करती हूँ ना, तो जो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं उसको अंडरलाइन कर देती हूँ, तो मेरी बुक में डेटा बहुत छोटा हो जाता है, फिर मैं जब दोबारा पढ़ती हूँ तो मैं सिर्फ अंडरलाइन क्वेश्चन करती हूँ, तो डेटा बहुत छोटा हो जाता है और पढ़ने में आसान होता है, जल्दी पढ़ होता है। Got it. So in these strategies आपने placement use करी है? हाँ, That's how you use. And alright, that was genuinely helpful actually. तो strategy एक चीज होती है, ये strategy से पढ़ना, but कुछ एक pointers होते हैं जो आपको हर time use करनी पड़ती है. Pointers in the sense कुछ apps होते हैं जो आप particularly use करोगे कि इसके बिना नहीं होगा, जैसे आपने बोला highlight करना, वैसे और भी कुछ चीज होंगी जो आपने कभी ना कभी use करी होगी। मैं कंसाइज करने का ट्राई करती हूँ, जो भी मेरा सिलेबस है उसको कंसाइज कर लो, रिपीटेटिव रीडिंग कर लो, थ्योरी सब्जेक्ट में आप जितना रीड कर लोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप लर्न कर पाओगे उसको। हैक बेसिकली मेरा ये रहता है कि मैं अगर कुछ पढ़ रही हूँ तो मैं उसको स्टोरी की तरह बनाने का कोशिश, या फिर एब्रिविएशंस, या फिर एब्रिविएशंस, अगर पॉइंट्स याद कर रही हूँ, जैसे फर्स्ट पॉइंट में ए से स्टार्ट है, सेकंड पॉइंट में ए से स्टार्ट है, फिर बी से, फिर से, तो वो एब्रिविएशन में याद कर लूँ, ए बी सी, मैं 4 पॉइंट्स को बोल पाऊंगी, मैंने उसको बोला। तो एब्रिविएशंस मेरी एक जगह, एक कंसाइज करने की जगह, एक न्यूमेरिकल्स में जो मुझे नहीं आया उसको स्टार मार्क कर लेती हूँ, लास्ट में जब रिवाइज करें तो मैं स्टार वाले ही करती हूँ, अगर मुझे कोई चैप्टर ही टफ लगा तो ओवर हो Alright. So आपकी मोटिवेशन पे क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा मन नहीं होता, जब हम फील लाइक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपने कैसे खुद को मोटिवेट करा, कंसिस्टेंसी कैसे करा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा बहुत
ब्रेक ले लेती, छुट्टी ले लेती, नहीं पढ़ूंगी आज। ओके अब तो मैंने 2 हफ्ता पढ़ा है, तो मैं एक दिन 2 दिन नहीं पढ़ूंगी। मेरा plan से। बट फिर वो एक दो दिन में लॉस भी हो जाता है ना, बाकी चीजें वो खत्म हो देखो, अगर आप 1-2 दिन जबरदस्ती पढ़ोगे तो आगे आप 5 दिन नहीं पढ़ोगे। हम्म 5 दिन का लॉस करो या 2 दिन का लॉस करो, टाइम भी मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहता है। और फिर जब मैं 2 दिन आराम कर लेती हूँ तो मेरी मम्मी अपने आप कर देती है। पढ़ाई कब करेगी? इंडियन हाउसहोल्ड। फैमिली फ्रेंड्स। तो वो आपका मोटिवेशन था वही, और फिर एक वो थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है। वो मेरा मेजर ओके हाँ। और एक और था, मतलब जब तक रेंटेड पे थे तो मैं उनको बोली थी कि आई विल क्लियर, मैं करूँगी। तो एक वो भी बैक ऑफ माइंड में था कि मैंने उनको बोला कि मुझे करना ही है। आपका रिवॉर्ड्स के सिक्वेंस। सो आंटी वाला तो रिचुअल हो गया। हाँ। अभी भी चलता है वो। हाँ, मैं अभी भी जैसे ऑफिस जाती हूँ तो सुबह क्लासेस लेके जा रही हूँ, तो कोई दिन मैंने डेली 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर उसके बाद वो बोल देती है कब होगी। ओके फेयर एनफ। मोटिवेटिंग लगा सुन के। आप मोटिवेशन दे रहे बट यू नो मोटिवेटिंग है बट एक चीज होती कंसिस्टेंसी जो आपको डिफिकल्ट होती मेंटेन करना मैं नहीं करता एक मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ मैं एक दिन पढ़ूंगी नेक्स्ट दिन भूल जाऊंगी 3 दिन तक गायब फिर याद आता मैंने उस दिन पढ़ा था ये वापस पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ने भी बैठी होती हूँ 5 मिनट पढ़ूंगी रील्स स्क्रॉल करने लग जाऊंगी वो कंसिस्टेंसी नहीं आता तो आप कैसे लाए कंसिस्टेंसी का कोई ट्रिक नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होता। आपको सोचना होता है कि मैं रोज पढ़ूंगी, मतलब आप टाइम फिक्स कर सकते हो कि मैं 2 से 5 पढ़ूंगी, या अगर आपको नींद आती है दोपहर में मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ती हूँ। इनफैक्ट सुबह जल्दी उठ के पढ़ते तो बहुत देर तक पढ़ लेते हैं और टाइम का पता नहीं लगता। इवन आप लेट नाइट भी कर सकते हो ये चीज़, नहीं पता पड़ेगा टाइम। तो मैं यही करती थी, या तो मैं सुबह जल्दी उठती थी या मैं फिर रात को जग के पढ़ती थी, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। बट पता है कंसिस्टेंसी आप रहो ठीक है आपने अभी पढ़ लिया नेक्स्ट से पढ़ा बट वो बीच बीच में से ना मन की अब ब्रेक चाहिए उस ब्रेक टाइम में वो ब्रेक एक्सटेंड हो जाता है तो आप उस ब्रेक को कैसे कंटेक्ट करें कि नहीं मेरे को वापस पढ़ने बैठना है वो 5 मिनट का 15 मिनट हो जाता है कभी ओवर थिंक कभी कुछ नहीं है कि प्राइवेट स्टडी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पहले से उसको अगर आप ढंग से कोई कॉन्सेप्ट रख के बैठे हो तो एग्जाम टाइम में आप उसको कवर कर लोगे। और अगर आप सारे टॉपिक्स नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो जो आपने पढ़े हैं उनमें आप इतना अच्छा पढ़ लो कि बस इनमें कुछ भी पूछ लो मैं कर लूँगी, इनमें कहीं मुद्दे जितने मार्क्स करेंगे। सो बेसिकली सीएट एग्जाम्स जो डेली एज वहाँ पे टॉप करने से ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट है पास होगी तो आप अपने जो मेन पॉइंटर्स या हेवी वेटेज टॉपिक्स आप उन्हें कंप्लीट कर जी बिल्कुल। एग्जाम से पहले भी अगर कोई सब्जेक्ट है जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, सब्जेक्ट या वेटेज कोई चैप्टर है, तो मैं उनको पहले लूँगी। एग्जाम सिलेबस होता है, एक तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो सब्जेक्ट ऐसा है कि भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं उसको पहले उठाती हूँ, उसमें भी जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज है उसको पहले उठाती हूँ, फिर उसको पढ़ूँ, इस तरह होता है। सो हेवी वेटेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन ज़्यादा लेस वेटेज, और लेस वेटेज भी नहीं, इजी चैप्टर्स विद हेवी वेटेज सबसे पर जो हेवी वेटेज के चैप्टर्स होते हैं उनकी इजी होते ही नहीं ज़्यादा डिफिकल्ट आई हैव सीन माय स्टडीज में जब करती हूँ सारे डिफिकल्ट वाले सबसे ज़्यादा होंगे और जो इजी होंगे उनका वेटेज 10% होगा वो 10% मैटर भी नहीं करेगा देखो अपने को क्या चीज़ इजी लगेगी क्या चीज़ हार्ड लगेगी ना वो अपने दिमाग पे डिपेंड करती है। तो मैं ये भी करती हूँ फिर तो अपनी पढ़ाई हार्ड लगती है मैं उस तरह नहीं कह रही हूँ, आप अपने दिमाग को पहले बोलो मुझे सब आता है, ये बहुत ईजी है, फिर उसके बाद What's the one piece of advice you would like to give your juniors जूनियर्स को एडवाइस to ace their exams or to become a topper like you? कि कौन सी क्लास है, 12th स्टैंडर्ड, Any junior, actually सारे सारे एलकेजी। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में हो, स्कूल में हो, तो भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आप रोज करो, एग्जाम्स में हो चाहे नहीं। थ्योरी के लिए आप लास्ट के 2-3 महीने थोड़ा जल्दी उठो, याद कर लो, एंड आप बहुत अच्छे से 95+ भी ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप फाउंडेशन या इंटरव्यू हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो तो वहाँ आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज ही पढ़ना पड़ेगा, बट उसको आप धीरे धीरे डेवलप करते हो। वही बात है, मोटिवेशन तो एक दिन चलता है फिर खत्म करता है, बट अगर आप डिसिप्लिन से काम करते हो तो वो ऊपर चढ़ता जाता है बाद में। तो बस उसमें डिसिप्लिन चाहिए आपको, एंड आप अगर रोज डिसाइड कर लो कि मैं इस टाइम से इस टाइम पढ़ूंगी फिर चाहे कुछ हो जाए तो आपको पढ़ना ही है। Okay, next question. If you could
back and talk to your younger self. जब आपने failure हुआ था, तब आप उसको क्या advice दोगे अपने younger version? With experience. Okay. So you think that would be helpful for you? कोई मुझे ऐसे बोल देता ना उस टाइम कोई बोला था, फैमिली ने बोला था, बट स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहता है, एक तो नहीं रहता है उस टाइम। फर्स्ट टाइम आप कभी फेल हो गए तो अगर होते हो अच्छा नहीं लगता है, नहीं अच्छा लगता है। अगर आप कोई एवरेज स्टूडेंट हो तो भी अच्छा, बट वही फेलियर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है जर्नी में, वही फेलियर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए सीए उनमें उतना दम नहीं होगा कि अगर लाइफ में कभी कोई ज़्यादा चैलेंज आ गया There was some time कि मैं खुद से नहीं हो पा रही, पेरेंट्स की तरह ही बोल रही हूँ। तो उस टाइम पे से क्या चीज़ आप यूज कर सकते हो? जब बहुत डिप्रेसिंग रहता है, पेरेंट्स से बात नहीं हो रही, किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो वो क्या चीज़ होती है उनके साथ? मेरे लिए म्यूजिक था उस टाइम, गाना सुनते मुझे अच्छा लगता। इवन मैं फिर जो मुझे फील हो रहा है मैं उसी टाइप का गाना चलाती हूँ और मैं रोती हूँ, वेंट इट आउट, निकाल लो जो भी है, गुस्सा है चिल्ला लो, रोना है रो, किसी को भड़ास निकाल के निकालो, मत सोचो उस टाइम, निकाल लो। दिमाग अगर शांत होगा तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। I keep that in mind. Code of the day. Okay, would you like to say any code in the end? Wow, what a journey from highs to lows, from chaos to clarity. If this inspired you even a little bit, don't forget to like, share, and subscribe to Siddhi Seth Show, cause there's a lot more coming on your way on Siddhi Seth Show. Until next time, stay awesome and keep creating.